मोती, उस रेंजर का फोन आया था। कूप के पेपर्स लेकर ऑफिस में बुलाया है। हफ्ता दे रहे हो ना? हाँ, अरे वो सब सही वक्त पर पहुंच जाता है, ये कुछ और ही है। कुछ नहीं, रेंजर गणेश को और पैसों की जरूरत आ पड़ी होगी, इसलिए बुलाया होगा। जो भी हो तुम भी आ जाना। हाँ, आ जाऊंगा। मेरे बच्चे ने चूहा पकड़ने के लिए जाल रखा था साहब, उसमें वो कबर बिज्जू आकर फंस गया। कबर बिज्जू? किसे बेवकूफ बना रही है रे तू? हैं? तेरी कहानी को मैं मान लूं? हाँ ठीक है, आखिर आ ही गई ना तू गणेश के पास। अब सब मैं देख लूंगा। वैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं। आप जो रुपए मांग रहे हैं वो मैं कहाँ से लाऊंगी साहब? मेरे बच्चे को कुछ मत करना साहब। तेरे बेटे के साथ आखिर मैं क्या करूंगा? समझ गए ना? साहब है अंदर। नमस्ते साहब। लुंगी नीचे करके जा रहे? ऐसे घूम क्या रहा है? मामूली ड्राइवर है। जरा रौब तो देखो इसका। सर जी आ गए बेवक्त। बाहर जाओ, तू भी जा। वेट करो, मैं बुलाता हूँ। बैठो। डॉक्यूमेंट्स तो लाए हो ना? इंफॉर्मेशन मिली है कि ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो काटे गए, जो नीलामी में शामिल नहीं थे। आखिर बात क्या है? तनों की चोरी कर रहे हो? आप ये क्या बोल रहे हैं सर? बिना नीलामी के एक भी पेड़ हमने नहीं काटा है। ये जानबूझकर किसी ने इल्जाम लगा तो बिना इंक्वायरी के हम रह नहीं सकते मताई। अब ये समझ लेना। इसीलिए अब तुम लोग कुछ दिन आराम करो। इंक्वायरी पूरी होने दो। अरे नहीं सर जी, बहुत तकलीफ हो जाएगी। कूप का काम रुक जाए तो मैं तकलीफ में आ जाऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ कुछ मजदूर भी हैं। ऐसे मजदूरों को कुछ दिन घर बैठने दो। अच्छा साहब, कूप का काम रोके बिना भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तुम मुझे सिखाने की कोशिश मत करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। बात चाहे जो भी हो, मैं फुर्सत में आकर आपसे मिलता हूँ। तुमसे कितनी बार कहना पड़ेगा, समझते क्यों नहीं? तो अब मुंह से एक लफ्ज भी निकाला ना तो पूरे कूप को खाली कर दूंगा। समझ गए ना? जी। अब निकल। गणेश, अब तू किसके कहने पर यह काम कर रहा है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। इस मताई भाई के कूप नीलामी में लेने से बहुत पहले से ही मोती इस जंगल में राज करता था। जब मैं मजबूत चंदन की लकड़ी अपने गरुड़ में लाद कर चेक पोस्ट पर लेकर आता था तो तू अपनी टोपी उतार कर दौड़कर फाटक खोलने आता था, वो इस मोती के नाम के डर की वजह से। अब मोती यहां है ये जानकर भी तूने ये डील पकड़ ली है गणेश। तुझे पल भर के लिए भी डर नहीं लगा? पेपर उठा लो मताई भाई। मासी, तुम इसे लेकर घर जाओ। ड्राइवर लोगों से तुझे इतनी चिढ़ क्यों है, बता मुझे। ईमानदारी से अपनी बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं वो। मंजिल चाहे जितनी भी दूर क्यों ना हो, धूप छांव बारिश तूफान की परवाह किए बगैर स्टीयरिंग पकड़ते हैं। ये हमारे लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं है,
ये हमारा जज्बा है। मुझ जैसे ड्राइवर के मनोबल का पता लगा पाना तेरे बस की बात नहीं। फिर से मुझसे पंगा लेने की कोशिश की ना तो पुर्जा पुर्जा अलग कर दूंगा। ये जरूर उस कार्तिक का काम है ना? मैं इन लोगों को जितना अपना समझ के छोड़ देता हूं उतना ही मेरा जीना मुश्किल कर देते हैं। इनकी अकल ठिकाने लगाने का वक्त आ गया है। मोती भाई, बहुत चीटिंग कर रहा है वो कमीना। कौन? वो डील क्या है? लट्ठा खरीद के वजन में हेरा फेरी कर रहा है साला, इसीलिए गुरु ने तुम्हें बुलाया है। वो देखो मोती भैया आ रहे हैं। अरे रुको रुको, भैया बस छूट गए, हमें छोड़ दोगे? चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ सब लोग। अरे मुझे जाने देना। घर जाना है तो आके बैठ जाओ। क्या हुआ? उतरना नहीं है? मैं तो उतरूंगी। तो फिर उतरो। सुनो, मैं कोई इतनी भी बच्ची नहीं हूँ। हाँ, शादी करने और चुम्मा चाटी करने की उम्र हो गई है मेरी। तो मैं क्या करूं? शादी करोगे मुझसे? निकलो निकलो। बोलने में शर्म आती है तो कोई बात नहीं, ये पहन लो, काफी है मेरे लिए। आखिर कब तक पीछा करती रहूंगी मैं?